हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं रोज स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और साथ ही में हम लास्ट डे के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। देखिए, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होगा कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और जब आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो आप मंजिल पर पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो बेस्ट दे, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, सोचे ना। प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो उन्हें फेस करें और आगे बढ़ें। यही फंडा अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप वो सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। अब हम रोज जो डेज हैं उनको रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि हम जब बार बार इनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगी। सो 1 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स और इसकी थीम रही थी फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशन। उसके बाद 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही सस्टेनेबिलिटी इन एवरी कप। और 1 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। उसके बाद 2 अक्टूबर को आई गांधी जयंती और इसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। 4 अक्टूबर सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसकी थीम रही ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे, जिसकी थीम रही मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे और इसकी थीम रही टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसकी थीम रही मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम रही इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। उसके बाद फ्रेंड्स 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जिसकी थीम रही लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। 13 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और इसकी थीम क्या रही फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। तो अभी तक के ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हमने कवर किए हैं अक्टूबर मंथ के। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे कहते हैं जो है वैश्विक जो भूख सूचकांक है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो 2023 में फ्रेंड्स इंडिया जो है इसमें रहा है 111 नंबर पे। तो आउट ऑफ 125 कंट्रीज भारत जो है 111वें नंबर पे रहा है। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे है बेलारूस, फिर है बोस्निया, थर्ड नंबर पे है हर्जेगोविना, फोर्थ पे है चिले, फिफ्थ चाइना एंड क्रोशिया। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की। और बॉटम की अगर हम बात करें कौन सी कंट्रीज बॉटम पे हैं इस इंडेक्स में, चाड, नाइजर, लेसोथो, कॉन्गो, येमेन, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये कंट्रीज जो है इनको एट दी ये इस इंडेक्स में बॉटम पोजीशन पे है। तो टॉप याद कर लीजिएगा और इंडिया की रैंक याद कर लीजिएगा 111। कुछ और इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है 40th प्लेस पे, जिसमें टॉप पर है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में इंडिया को रैंक मिली है 56, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट में नंबर 1 पे है सिंगापुर, सेकंड पे है हांगकांग, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली है 52 और इसमें नंबर 1 पे है डेनमार्क कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश अंबानी हैज रिगेन्ड द टॉप पोजीशन ऑन द 2023 फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 रिचेस्ट विद अ नेट वर्थ ऑफ डैश।
तो 2023 में देखिए जो फोर्ब्स की सूची है इंडिया की 100 रिचेस्ट पर्सन्स की, उसमें मुकेश अंबानी जो है इंडिया में नंबर 1 पे है। कुल कितनी संपत्ति के साथ? तो इनकी टोटल जो वर्थ है वो है 92 बिलियन डॉलर की, और इसी के साथ ये नंबर 1 पे रही है इंडिया में। इस बार फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है ये इसका 12th एनुअल एडिशन है। इससे प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो इंडिया की वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल में गौतम अडानी नंबर 1 पे थे, लेकिन इस बार मुकेश अंबानी है इस लिस्ट में नंबर 1 पे। तो इस लिस्ट में जो कि ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको एक बार अपडेट एग्जाम से पहले ज़रूर कर ली। अगला क्वेश्चन, द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो 8वां जो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन है ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही वो क्या थी? न्यू इश्यूज इन कंपटीशन, लॉ एंड पॉलिसी, डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। ये जो कॉन्फ्रेंस है इट इज़ अ सेमिनल इवेंट जो कि एक दशक के बाद में इंडिया में आयोजित हुआ है। तो ये एक सेमिनल इवेंट है, 8वां ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इंडिया के न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इन विच सिटी? तो 3 से 5 नवंबर के बीच में जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अब पूछा गया है कि कौन से शहर में होगा? तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन होगा न्यू दिल्ली में 3 to 5 नवंबर के बीच। ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स के लिए टू कोलैबोरेट एंड इनोवेट इन दी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग और नवाचार करने का ये एक अवसर है वर्ल्ड फूड इंडिया। याद रहेगा फ्रेंड्स। तो वन लाइनर में इस तरह से ही क्वेश्चन बस आपको पूछ लेंगे कि कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इन्वेस्टर्स समिट इन विच सिटी? तो बिहार उद्योग विभाग ने किस शहर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया उन्होंने बेंगलुरु शहर में। ये जो समिट है इस समिट में स्टेट के जितने भी देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पर किया है ये भी याद रखेंगे, नई दिल्ली में। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैक्स ऑफ पीपल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशंस ग्रोथ थ्रू एक्सपोर्ट्स। तो लाखों लोगों को रोजगार ये प्रदान करता है ये इंडस्ट्री, और एक्सपोर्ट यानी निर्यात के माध्यम से देश की वृद्धि में भी काफ़ी योगदान देता है। नितिन गडकरी से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो इन्होंने अभी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। नितिन गडकरी जी ने राजस्थान में 5600 करोड़ रुपए के 11 हाईवे जो प्रोजेक्ट हैं इनकी आधारशिला रखी। असम में 1450 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया था नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वडोदरा गुजरात में इनॉग्रेट किए, और बेंगलुरु में पहली जो मेथनॉल रन बसेस हैं उन्हें अनवील किसने किया? नितिन गडकरी जी ने ही। अगला क्वेश्चन है, एस सच्चिदानंद मूर्ति हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ विच फील्ड? तो इनका नाम क्या था? एस सच्चिदानंद मूर्ति। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो इनका संबंध जो था वो जर्नलिज्म से था। सो ये ही वॉज एन एक्सपर्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक्सपर्ट थे। उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, और ये प्रेस काउंसिल के मेंबर भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लेक लड़की योजना, जिसे कहा गया डियर डॉटर स्कीम
फॉर फैमिलीज विद एनुअल इनकम अप टू ₹1,00,000। तो जिन भी फैमिलीज की देखिए एनुअल इनकम 1 लाख रुपए तक की थी, तो उनके लिए लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है किस स्टेट गवर्नमेंट ने? तो इसे मंजूरी दी है महाराष्ट्र स्टेट ने इस योजना को शुरू किया है। ये जो योजना है ये मार्च 2023 में जो बजट सेशन आया था उसमें इसकी अनाउंसमेंट की गई थी और अब इस योजना को स्टार्ट किया गया। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि गर्ल चाइल्ड के बर्थ पर यानी बालिका के जन्म पर और उसके एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मदद की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई उनके शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही में जो चाइल्ड मैरिज हो जाते हैं, जो मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो जाता है, उसको रोकने में भी मदद की जाएगी इस योजना के तहत। महाराष्ट्र की बात करती है। फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। नेशनल पार्क्स में देखिए कौन कौन से हैं? चंदोली, नेगांव, संजय गांधी एंड तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र से अभी आपको याद होगा फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम शुरू की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार ने जो है मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन है इसे शुरू किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने जो अहमदनगर है उसका नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर रखा। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना कंट्री का जिसने अप्रूव किया गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को। महाराष्ट्र सरकार ने ही सलोखा योजना को शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार ने फर्स्ट स्टेट बनी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिन्होंने स्टेट में सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट को सेटअप किया। कंट्री का पहला लोकायुक्त बिल को पास किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था जो कि क्या था? बैगर फ्री सिटी। तो इसे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में शुरू किया गया था। चलो मोबाइल एप्लीकेशन और बसों के लिए स्मार्ट कार्ड किसने शुरू किए थे? महाराष्ट्र सरकार ने ही। अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पिंक स्कूटर्स टू 1100 वुमेन बीट कांस्टेबल अंडर द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो कौन सी राज्य सरकार सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1100 महिला बीट जो कांस्टेबल्स हैं उनको गुलाबी स्कूटर प्रदान करेगी? तो ये प्रोवाइड करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तो फर्स्ट फेज में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसके पहले फेज में पिंक बूथ जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे 20 रिलीजियस प्लेसेस पे 9 शहरों में, जिसमें होंगी वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, मथुरा, गोरखपुर, आगरा, बलरामपुर एंड चित्रकूट। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में मेन टेम्पल्स कौन कौन से हैं? वाराणसी में है काशी विश्वनाथ, वृंदावन में है प्रेम मंदिर और अयोध्या में है राम मंदिर। उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए अभी डॉल्फिन को जो है अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। यूपी सरकार ने जो है गिफ्ट डीड स्कीम जो है शुरू की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है इसे स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जो यूपी के प्रिजन हैं, जेल हैं, उन्हें क्या नाम दिया? रिफॉर्म होम या फिर सुधार गृह। जितने भी ट्रैफिक चालान हैं 2017 से 21 तक के उन सभी को बैन कर दिया है यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की। वर्ल्ड का जो पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का ये सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड है। किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड अभी रिसेंट बनाया है रोहित शर्मा ने। जो भी वर्ल्ड कप चल रहा है उसी दौरान जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा ने अपनी 100 कंप्लीट की है जस्ट 63 बॉल में। इससे पहले अगर हम ये माइलस्टोन की बात करें तो इंडिया के कपिल देव ने माइलस्टोन क्रिएट किया था। 72 बॉल में उन्होंने अपनी
100 कंप्लीट की थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1983 में। लेकिन अब नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इंडिया के फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी किसने बनाई, रोहित शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन गोवा। तो गोवा में देखिए जो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के राष्ट्रीय खेल होंगे, इनका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो इस बार होगा इसका 37th एडिशन। कहाँ पे होगा, गोवा में। तो पहली बार गोवा में जो है नेशनल गेम्स होने वाले हैं। नेशनल गेम्स जो हैं पहली बार हुए थे 1924 में, जब इंडिया जो है डिवाइड नहीं हुआ था, तो लाहौर में सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था। और इनको 1938 तक इन्हें इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते थे, फिर इनका नाम क्या रखा गया, नेशनल गेम्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। कौन सा देखिए भौगोलिक शब्द 3 तरफ से पानी से घिरी भूमि के एक समूह से संबंधित है। मतलब 3 तरह से 4 है, तो 4 में से 3 तरफ तो क्या होगा, पानी से घिरा होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पेनिनसुला। पेनिनसुला जो है फ्रेंड्स, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। तो आप समझ गए होंगे जो प्रायद्वीप होते हैं ना, वो उनको 3 तरफ से घिरे होते हैं वाटर से। अगला क्वेश्चन है विच पासेस मेक वे टू द लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड द मानसरोवर। कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग कौन से दर्रे बनाते हैं, तो कौन सा पास है, तो ये है लिपुलेख पास, जो कि एक हिमालयन माउंटेन पास है, और ये इंडिया के जो उत्तराखंड तिब्बतन बॉर्डर है वहां पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है। तो जो लक्षद्वीप है ना फ्रेंड्स, ये आपका जो है अरेबियन सी में है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें इस तरह से है, तो इधर आपको दिखेगा अरेबियन सी, और यहीं पे ही छोटे छोटे आइलैंड्स जो है वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। कौन सा जल निकाय है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डेप्लीशन इज फाउंड। ओजोन परत का क्षय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ओजोन परत सिंपली जो है स्ट्रेटोस्फीयर, या फिर इसे हिंदी में याद रखेंगे कहते हैं समताप मंडल, तो यहीं पे पाई जाती है, और यहीं पे इसका जो क्षय है यानी डेप्लीशन है वो पाया जाता है। ओजोन लेयर क्या करती है, तो ओजोन लेयर जो है सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। सो कंप्लीट है फ्रेंड्स यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ लॉन्च्ड डैश ऑपरेशन टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ इट्स सिटीजन हु विश टू रिटर्न। जो इंडियन सिटीजन इसराइल से वापस आना चाहते हैं अपनी कंट्री में, उनके लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसे नाम क्या दिया है, ऑपरेशन अजय। Which of the following country has chaired the 2023 International Conference on Climate Change and Nuclear Energy, और इसे ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली एड्रेस्ड द 10th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे मीटिंग। तो हाल ही में 10वीं भारत स्वीडन इनोवेशन डे बैठक को किसने संबोधित किया, राइट आंसर जितेंद्र सिंह ने। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड रेयरिंग ने रिसेंटली जो है ए हेल्प प्रोग्राम को झारखंड स्टेट में देखिए अनवील किया है। ए हेल्प की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है आरबीआई हैज़ डायरेक्टेड विच बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर इनटू इट्स मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी विद इमीडिएट इफेक्ट रिसेंटली। तो आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को अपनी मोबाइल बैंकिंग सुविधा में नए ग्राहकों को शामिल करना तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है, और ये निर्देश दिया है आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को।
फिनटेक फिर्म जो है 5, इन्होंने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड? तो इन्होंने जो है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? सही आंसर है नवनीत मुनोत। Which drama series has been awarded the best Asian TV series at the Busan International Film Festival? तो किस नाटक श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी श्रृंखला का पुरस्कार दिया गया है? तो सीरीज का नाम है स्कूप। सो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था इजराइल एंड सेकंड था वर्ल्ड कॉटन डे, जो कि सेलिब्रेट किया गया 7 अक्टूबर को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के सही आंसर रहे आज के हमारे कमेंट रहे हैं पलाइंश एंड प्रदीप दास। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड फ्रेंड्स, आप इसी तरह से हमें टेस्ट वाले क्वेश्चन के आंसर ज़रूर किया करिए। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी जो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, ये कौन से शहर में हुई? तो ये जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ हुआ? और दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने लॉन्च किया हेलो यूपीआई टू मेक पेमेंट बाय इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन विद देयर स्मार्टफोन? तो इससे आप अपने स्मार्टफोन के साथ बातचीत करके जो है पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हेलो यूपीआई है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज के ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दिस इज़ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, नॉट कंपलसरी, तो आप हमें यहाँ से हेल्प कर सकती हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।